स्टूडेंट, आज जो है हम पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के लिए जो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए जो है क्लास चालू किए हैं, जिसका पहला टॉपिक हम लेकर के आए हैं। आपका क्या है? यूनिट और डायमेंशन, अर्थात मात्रक एवं बीमक। ठीक है। अब देखो मात्रक और बीमक क्या होता है। तो पहले चीज हम ये समझेंगे कि मात्रक किसका होगा और बीमक किसकी होगी, ये चीज समझना जरूरी है। तो पहला क्या होता है कि भौतिक राशि। अब ये भौतिक राशि क्या होंगे इसको समझेंगे हम पहले। तो पहले जो है ये समझिए कि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए सबसे पहला चीज कुछ न कुछ की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ने के लिए कॉपी कलम सब चीज जरूरत होती है, उसके बिना हम पढ़ नहीं पाते हैं। उसी ढंग से ये भौतिकी फिजिक्स को पढ़ने के लिए जिन भौतिक राशियों जिन राशियों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं भौतिक राशि। क्योंकि हम अगर जो है फिजिक्स को समझना चाहते हैं और उसके किसी को कहे कि दूरी क्या होता है, चाल क्या होता है, समय क्या होता है, बल क्या होता है, यही नहीं पता है तो वो फिजिक्स पढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि यही है भौतिक राशि। इसी का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, नए नए नियमों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला क्या पढ़ेंगे इसमें, भौतिक राशि। भौतिक राशि, अब देखिए इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या होता है ये समझिए। तो कहेंगे भौतिक राशि वे राशियां जिनकी सहायता से हम भौतिकी को समझ पाते हैं, समझ या व्यक्त करते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है। क्या हुआ कि वे राशियां जिनकी सहायता से हम भौतिकी को समझ या व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। अब देखिए ये होता है दो तरह का भौतिक राशि। ठीक है ना। तो एक होता है जैसे हुआ मूल राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि जो मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज का ऐसा रूप जिसको हम दूसरे चीज से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना, तो वो मूल चीज हो गया। कहते हैं ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। मतलब कि ओरिजिनल जो है वो दूसरे के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, डुप्लीकेट उसके आधार पर बनाया जाता है। तो इसमें भी जो देखिए ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के। तो पहला क्या देखेंगे हम, मूल राशि। क्या देखेंगे? मूल राशि, जिसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि। अब देखिए मूल राशि किसको कहेंगे, वे राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता हो उसे क्या कहेंगे, मूल राशि। वे राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता हो उसे क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। और देखिए साथ ही मूल राशियां होती है। और दो जो है दूसरा होता है, एक होता है समतल कोण और घन कोण। तो इसमें क्या देखेंगे, मूल राशि का हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। यहाँ देखिएगा मूल राशि, या ऐसे सीधे लिख कर अभी कर लेते हैं, उसके बाद टेबल बनाएंगे। लिखेंगे मूल राशि। तो देखिए 7 मूल राशि को अगर हम देखें तो पहला देखेंगे लंबाई। क्या देखेंगे? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, फिर देखेंगे ज्योति तीव्रता हो गया,
और जो है विद्युत धारा, और एक हो जाता है पदार्थ की मात्रा। ये अपना क्या है, 7 मूल राशि हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम समझे मूल राशि क्या होता है, ठीक है। अब मूल राशि का ही मात्रक होता है, क्या होता है, मूल राशि का ही मात्रक होता है। अब मूल राशि के मात्रक की सहायता से हम व्युत्पन्न राशि के मात्रक को भी निकालेंगे। तो अगर आपको कोई पूछे व्युत्पन्न राशि क्या होता है, व्युत्पन्न राशि, तो इसको हम क्या कहेंगे, ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है, तो इसमें कहेंगे वे राशियां जिन्हें मूल राशि की सहायता से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जैसे में हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर जैसे में अगर हम लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा चाल, वेग, बल, है ना, संवेग आदि, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, अपना व्युत्पन्न राशि। इसमें कोई दिक्कत, समझ आ गई बात। अब देखेंगे हम कि मूल राशि समझ गए, व्युत्पन्न राशि समझ गए, तो अब इसका क्या देखेंगे हम कि इसका मात्रक क्या होता है। तब सबसे पहला हेडिंग, जैसे कि राशि समझे, तब मूल राशि, व्युत्पन्न राशि समझे। अब समझेंगे मात्रक। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। जैसे यहाँ पर मूल राशि और व्युत्पन्न राशि हुए, वैसे ये क्या होगा, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। देखिए यहाँ पर हम समझेंगे क्या चीज, मात्रक के बारे में। अब आता है अपना मात्रक, जगह यूनिट। तो आप ये सोचिए कि आप जब जो है सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या कहते होंगे कि हमको 1 kg क्या दीजिए, आलू दीजिए, या 1 kg भिंडी दीजिए, केजी में देते हैं, है ना। अगर आपसे जो है कोई समय पूछता है कि कितना देर से काम करो, तुम कहती हो क्या चीज, 1 घंटा से 10 घंटा से 5 घंटा से, या 1 मिनट 2 मिनट 3 सेकेंड, ऐसे करते हैं। तो मतलब किसी भी चीज को, राशि को बताने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम द्रव्यमान को मापते हैं तो केजी में माप लेते हैं, ठीक है। समय को मापते हैं तो सेकेंड में माप लेते हैं, लंबाई को मीटर में माप लेते हैं, है कि नहीं। तो जैसे विद्युत धारा को एम्पियर में नाप लेते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है, उसी जो है मतलब मानक की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहेंगे, किसी भौतिक राशि के मापन के मानक को मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन के मात्रक को या मानक को, किसी मापन के मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे इसका भी प्रकार होता है, यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है मूल मात्रक, पहला क्या देखेंगे अपना, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक कितने हैं, 7 हैं। जैसे में हम अब लिखते हैं यहाँ पर, पहला क्या लिखेंगे, लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, क्या होता है, मीटर। दूसरा हम क्या बताए थे, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम। तीसरा होता है समय, क्या होता है, समय। समय क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। और चौथा हम बताए थे ज्योति तीव्रता, एक क्या लिखे थे, कैंडला, है ना, या कैंडला, है ना, कैंडला,
ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए पांचवा जो है ताप लिख लेते हैं, ताप का हो जाता है केल्विन, केल्विन। और जो है छठा हो जाता है विद्युत धारा, क्या चीज, विद्युत धारा, इसका क्या हो जाएगा एम्पियर, क्या हो जाएगा एम्पियर। और सातवां क्या हो जाता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ये क्या हो जाता है मोल, क्या हो जाता है मोल। तो इतना। अब देखिए इसका सबसे पहले सिंबल याद करना पड़ेगा आपको, संकेत कथी याद करना पड़ेगा, मीटर को एम लिखते हैं, किलोग्राम को केजी, सेकेंड को SEC, ठीक है, कैंडला को CD, केल्विन को K, एम्पियर को A, मोल को MOL लिखते हैं। तो दिक्कत है ना। दो पूरक मात्रक भी होते हैं, क्या होते हैं पूरक मात्रक। दो जो होता है ना क्या होता है, दो पूरक मात्रक, पूरक मात्रक होता है। एक का नाम है समतल कोण, कथी समतल कोण, समतल कोण का क्या होता है रेडियन, क्या कहेंगे रेडियन। और जो है घन कोण का क्या होता है, घन कोण का हो जाता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो इस तरह से देख लिए कि दो पूरक मात्रक भी होते हैं। रेडियन को देखिए RD लिख देते हैं, स्टेरेडियन का ST लिख देते हैं, कोई दिक्कत स्टेरेडियन। तो इस तरह से जो है आपका क्या हो गया मूल राशि, मूल मात्रक खत्म हो गया, कोई दिक्कत। इसी सातों का प्रयोग करके हम अन्य जितने भी मूल व्युत्पन्न राशियां हैं उनके हम क्या निकाल देंगे, मात्रक निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे मात्रक निकालेंगे इसी की सहायता से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सभी का फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं ना। अब देखिए, अब है मात्रक की पद्धतियां, कहती है मात्रक की पद्धतियां समझे। आप कहिए व्युत्पन्न मात्रक क्यों नहीं बता रहे हैं, तो सबसे पहले व्युत्पन्न राशि को आपको जानना पड़ेगा, एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि चाल क्या है, संवेग क्या है, बल क्या है, इस सब को पढ़ेंगे तो उस समय हम आपको इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, उसका मात्रक बता देंगे, ठीक है। अभी बताएंगे तो आपको उतना मतलब कि थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए हम आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है अपना कि मात्रक की पद्धतियां, कथी मात्रक की पद्धतियां। हम शॉर्ट में थोड़ा चलेंगे क्योंकि इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्या है मात्रक की पद्धति, मात्रक की पद्धति है ना। देखिए तो मात्रक के जैसे कि मात्रक माना गया कि जैसे माने ना हम किसी चीज को, कि पहले जैसे कि लंबाई को मीटर में मापा, कोई सेंटीमीटर में माप लिया, कोई फीट में नाप लिया, तो बहुत क्या थे कि माध्यम थे जिसके आधार पर जो है माना जाता था। तो इसमें मात्रक की पद्धतियां में पहला देखेंगे हम CGS जगह कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति, कहते कहेंगे सेकेंड, ठीक है। आप देखिए दूसरा FPS कहते हैं, क्या कहते हैं फुट, पाउंड, सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। और एक होता है MKS, एकरा कहते हैं मीटर, किलोग्राम सेकेंड पद्धति, ठीक है। हम लास्ट में देखते हैं एक और SI पद्धति, कहते देखते हैं SI पद्धति। कोई दिक्कत, इसमें भी जो है लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकेंड में क्या करते हैं मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अपना क्या देख लिए कि ये जो है हो गया अपना मात्रक की पद्धतियां, ठीक है। हम अब किसी मात्रक मतलब किसी एक भौतिक राशि का एक मात्रक में दे दिया, जैसे कहा कि CGS में मात्रक दिया हुआ है, आप क्या निकाल दीजिए MKS में, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको जो है निकालने का एक तरीका है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है बात। अब हम देखते हैं एक टेबल बनाएंगे जिसको आपको याद करना होगा,
मात्रकों के गुणज कितना होते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या चीज, मात्रकों के गुणज। अब देखिए हम जब मात्रक के में जाते हैं तो एक राम देखिएगा, एक तरफ लिखिएगा गुणज में, जैसे एक होता है मिली, माइक्रो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, और कथी ओटो। ठीक है, तो मिली जहां पर मिले तो इसका मतलब होता है 10 पर पावर -3। माइक्रो जहां मिले 10 पर पावर -6, और जहां पर नैनो मिले 10 पर पावर -9, और जो पिको जहां मिले 10 पर पावर -12, और जो फेमटो होगा तो 10 पर पावर -15, और ओटो होगा 10 पर पावर -18। ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, इसका मान होता है। कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा एक और गुणज आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ होगा जैसे किलो, ठीक है, किलो होगा, मेगा, किलो के बाद क्या होगा, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ऐसा देखिए। तो यहां पर देखिए 3 से चालू हुआ था, बढ़ते जा रहा था, यहां भी 300 होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, प्लस में, क्या होगा, प्लस में 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 9, 10 पर पावर 12, 10 पर पावर 15, और 10 पर पावर 18। इस तरह से क्या होंगे, दिए होंगे। तो आपको जो है जैसे क्वेश्चन कैसे इसमें आता है, पहले देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कहेगा 10 माइक्रो मीटर बराबर कितना मीटर होता है, हमको मीटर में बताना है। तो देखेंगे, कहेंगे 10 तो 10 है, ये है, अंक में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। माइक्रो कहाँ देखेंगे, माइक्रो यहाँ, माइक्रो मतलब कितना होता है 10 पर पावर -6, और मीटर को कति रहने देंगे, मीटर ही। तो दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए 10 पर पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 पर -5 न हो जाएगा, कि 1 घट जाएगा, तो इतना मीटर। तो आपको इसी ढंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो है 10 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो कहेंगे 10 पर -5 मीटर। कहीं दिक्कत थोड़ा सा भी, समझ आ गई बात। इसको याद कर लीजिएगा, जितना देखिए याद करने का है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ओटो, मतलब एक बगल से जो जब रिदम बनाइएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है याद कर लीजिएगा। आगे जो है हम इसमें देखेंगे, इसके बाद देखते हैं बीमा। बीमा क्या होता है, बीमा से एक ना एक क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिएगा बीमा, देखिए ये जो है ना सूत्र को व्यक्त करने का एक जो है तरीका है, क्या है, तरीका है। तो जैसे देखिए बीमिया सूत्र में आपको जो है डायमेंशन फार्मूला में, जैसे द्रव्यमान है, कहती है द्रव्यमान को बीमिया सूत्र में m लिखते हैं, कहते लिखते हैं m, और इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, और देखिए लंबाई अगर है, कहती है लंबाई अगर है, ठीक है, या दूरी को ही लंबाई कहते हैं, दूरी को ही क्या कहते हैं, लंबाई। तो इसके लिए l लिखेंगे, कहते लिखेंगे l। अगर जो है समय मिल जाए तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ठीक है। अगर विद्युत धारा मिल जाए इसके लिए लिखेंगे कैपिटल A, कैसे लिखेंगे, कैपिटल A। कोई दिक्कत। ताप मिल जाए तो इसको केल्विन लिखेंगे, के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केल्विन। इसमें कोई दिक्कत थोड़ा सा भी है? तो इस तरह से हम क्या देखें कि इसका बीमा लिख सकते। अब हम चलते हैं व्युत्पन्न राशि को लेकर के, और 2-4 को व्युत्पन्न राशि देखेंगे, और उसका देखेंगे बीमिया सूत्र कैसे निकाला जाता है। तो क्या है कि आप सब जो है 10th क्लास पास करके आए हैं, तो बहुत सारे भौतिक राशियों के बारे में ऐसे ही जानते ही होंगे। जैसे अगर हम आपको कहें
कि दूरी 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 का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई। मतलब दूरी क्या होता है? लंबाई होता है। क्या होता है? लंबाई होता है। और लंबाई का कथी कहे? एल लिख दीजिए। बीमिया सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो गया बीमा सूत्र, ठीक है। ये क्या हो गया? सूत्र हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए दूरी के बाद अगर हम लिखें चाल, तो चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बटा समय, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। अभी हम दूरी का क्या बताएं? दूरी लंबाई के बराबर होता है, तो एकड़ क्या हो जाएगा? एल बटा में कथी हो? टी, है ना, हो जाएगा। और इसको लिखने का तरीका होता है एल ऊपर गया पावर हो जाएगा माइनस, नीचे से जब ऊपर जाता है ना तो क्या हो जाता है? पावर हो जाता है माइनस। नहीं कुछ है तो वन है, ऊपर गया तो माइनस हो। अब देखिए इसी में अगर हम कहें चाल निकल गया, अगर इसी में अगर कहें संवेग, तो संवेग क्या होता है फॉर्मूला? द्रव्यमान गुना वेग। कैसे होता है? द्रव्यमान गुना हम क्या चीज? वेग। अब देखिए द्रव्यमान को क्या लिखते हैं? m। और देखिए चाल और वेग तो बराबर होता है। तब अभी क्या निकाले हैं चाल का? l बटा l पावर एल टी पावर माइनस 1। तो इसका देखिए संवेग का जो है बीमिया सूत्र क्या निकला? एम एल टी पावर माइनस। अब देखिए अगर त्वरण की बात किया जाए, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। मतलब वेग में परिवर्तन और बटा में कथी हो? समय। तो वेग का देखिए बीमिया सूत्र निकाले हैं अभी तुरंत। कितना निकला है? मतलब वेग और चाल एक होता है। वेग लिखिए या क्या लिखिए? चाल। दोनों का बीमिया सूत्र क्या होता है? बराबर। इसका कितना है? एल टी पावर माइनस 1। और समय का क्या हो गया? टी। अब एक और है, अब ऊपर जाएगा तो एक और माइनस हो जाएगा। माइनस एक कितना हो जाएगा? एल टी पावर माइनस। कोई दिक्कत? इस तरह से निकलते जाते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा इससे। अब देखिए एक बल का निकाल लेते हैं। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। कहते होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। इस सभी को हम पढ़ाएंगे आगे आने वाले चैप्टर में। हम आपको बताएंगे दूरी क्या होता है, चाल क्या होता है, संवेग क्या होता है, त्वरण, वेग, सब चीज बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ द्रव्यमान का देखिए तो हम बताए m होता है, और त्वरण का भी तुरंत निकाले हैं एल टी पावर माइनस 2। तो इस तरह से आपने निकाल दीजिएगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे जो है निकालना है ना। और आगे आने वाले जितने भी भौतिक राशि होंगे उन सभी में हम क्या निकालेंगे? इसका बीमिया सूत्र मात्रक लिखते चलेंगे और ये हो जाएगा आपका खत्म, ठीक है। तो